हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सेल साइकिल रेगुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम सेल साइकिल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल साइकिल रेगुलेशन। सो एस फेज ऑफ सेल साइकिल का एस फेज जो होता है वहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। दैट इज़ एस फेज को हम सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं। एंड ये एक क्रिटिकल स्टेज होती है सेल साइकिल में, ठीक है, जहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। राइट, एस फेज में, सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और ये क्या है, इंटरफेस, द पीरियड बिटवीन सेल डिवीजन। ठीक है, ये इंटरफेस का ही एक पार्ट है। इंटरफेस भी क्या है, सेल डिवीजन का ही एक पीरियड है। ओके, अब जो एस फेज में इवेंट्स होती हैं, सबसे पहली इवेंट जो होती है एस फेज की, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, सेल्स डीएनए इज कॉपीड, जो सेल का डीएनए है वो कॉपी होता है, रिजल्टिंग इन 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम की क्या बनती हैं, 2 आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोला जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन में क्या होता है, वाइल द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स, अगर जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाता है तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। राइट, फिर आप बात करते हैं सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन की। सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन में क्या होता है, एनिमल सेल्स में जो सेंट्रोसोम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डुप्लीकेट होता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं सेल प्रोलिफरेशन या प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं। तो सेल जो है वो कंटिन्यूस टू ग्रो, लगातार ग्रो करती है एंड प्रोड्यूस प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है एंड एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, नीडेड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या है, ज़रूरी है। नाउ चेक पॉइंट मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो एस फेज के दौरान यहाँ पर एक चेक पॉइंट मैकेनिज्म होता है जो कि ये इंश्योर करता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये कंप्लीट और एरर फ्री होना चाहिए। ठीक है, एस फेज के दौरान एक चेक पॉइंट मैकेनिज्म हमें देखने को मिलेगा जो कि क्या बताता है हमें कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और एरर फ्री होना चाहिए। अगर हम एस फेज की बात करें सेल साइकिल के, तो ये एक क्रिटिकल इंटरवल इंटरफेस है जहाँ पर डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। राइट, अब देखिए एस फेज के 2 पार्ट्स हो रखे हैं। एक पार्ट है आपका क्रूशियल पीरियड ड्यूरिंग इंटरफेस फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक क्रूशियल पीरियड है इंटरफेस के दौरान, एंड दूसरी टाइप में टाइटली रेगुलेटेड पीरियड की बात हो रही है। तो जो क्रूशियल पीरियड है यहाँ पर क्या होता है, प्रिपेयर्स द सेल फॉर सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, ये क्या करती हैं, सेल को प्रिपेयर करती हैं एक सब्सिक्वेंट स्टेजेस के लिए सेल डिवीजन की, पर्टिकुलरली माइटोसिस के लिए ये प्रिपेयर करती हैं, एंड देन सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू डॉटर सेल्स। ठीक है, तो जब वो माइटोसिस के लिए प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद जो सेल्स हैं वो क्या हो जाए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, एंड अगर हम टाइटली रेगुलेटेड की बात करें तो इनका क्या एम होता है, एक्यूरेटेड डुप्लीकेशन। ठीक है, डुप्लीकेशन हो लेकिन एकदम एक्यूरेट हो, उसमें किसी भी तरह का कोई मिस्टेक ना हो, एंड दैट इज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग फिडिलिटी। ये फिडिलिटी को मेंटेन करने में एक बड़ा रोल प्ले
करता है एंड देन इंश्योर्स फिडेलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल की इंटीग्रिटी को और फिडिलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। देन हम देखेंगे G1 फेज। तो G1 फेज या जिसे हम गैप 1 फेज भी कहते हैं, इस फेज में क्या होगा, सेल ग्रोस फिजिकली सेल ग्रो करेगी, सिंथेसाइज प्रोटीन्स बनाएगी एंड कॉपीज ऑर्गेनेलीज, और ऑर्गेनेलीज की कॉपी तैयार करेगी, प्रिपेयरिंग फॉर डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिवीजन। डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए और उसके डिवीजन के लिए उसको क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी। अगर हम बात करें G1 फेज के फीचर्स की, तो पहला फेज का फीचर्स क्या है, सेल ग्रोथ। सेल की ग्रोथ कैसे होगी, सेल इंक्रीजेस इन साइज, सेल का साइज इंक्रीज होगा, सेल एंगेजेस इन प्रोटीन सिंथेसिस, फिर सेल प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी, प्रोटीन बनाएगी। देन आरएनए प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनेलीज फॉर्मेशन टू मीट्स इट्स मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट, फिर आरएनए का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद क्या होगा, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो हमें देखने को मिलेंगी। सेकेंड चीज़ जो यहाँ पर होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, यानी कि सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगी, सिंथेसाइजिंग एमआरएनए, और फिर वो एमआरएनए और प्रोटीन्स को बनाना स्टार्ट कर देगी एंड कैरी आउट अदर एसेंशियल सेलुलर प्रोसेसेस, यानी फिर सेल में और जो भी प्रोसेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। चेक पॉइंट कंट्रोल की अगर हम बात करें, सेल अंडरगोज अ क्रूशियल चेक पॉइंट नोन एज द G1 और रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, ठीक है। सेल जो है वो एक क्रूशियल चेक पॉइंट जिसे हम G1 या फिर रेस्ट्रिक्शन पॉइंट कहेंगे, वो इंश्योर करेगी एंड द सेल इज़ रेडी टू प्रोसीड, और वो आगे के लिए प्रोसीड करेगी। सो अगर हम G1 फेज की बात करें तो G1 फेज में फर्स्ट थिंग हम देखेंगे पीरियड ऑफ ग्रोथ, कि कितना टाइम उसकी ग्रोथ का है, देन मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी चेक करेंगे एंड देन प्रिपरेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, और उसके बाद वो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर हो रही है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर हम चेक पॉइंट की बात करें तो एसएस रेडीनेस फॉर सेल डिवीजन, G1 चेक पॉइंट, यानी कि जो चेक पॉइंट है यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे कि वो क्या करेगा, सेल डिवीजन को एसेस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर इसमें एरर आई तो नो प्रोग्रेशन टू एस फेस एंड सेल साइकिल अरेस्ट, यानी एरर आने पर चेक पॉइंट पे चेक किया सेल की डिवीजन को, अगर उसमें एरर आई तो कोई प्रोग्रेशन नहीं होगी, और एस फेस और सेल साइकिल क्या होगी, सेल साइकिल अरेस्ट होगा, और जो प्रोग्रेशन है वो कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर नो एरर यानी उसमें कोई एरर नहीं आई, तो सब कुछ ठीक दिखा हमें, तो क्या होगा, प्रोग्रेशन टू एस फेस, तो वो एस फेस आगे प्रोसीड होगा, यानी आगे जाके डीएनए रेप्लिकेशन होगा एंड देन प्रोसीड्स टू रिमेनिंग फेसेस ऑफ सेल साइकिल, और सेल साइकिल के जो भी फेसेस रह गए हैं वो कंप्लीट होंगे। तो G1 फेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको समझ में आया। सबसे पहले ग्रोथ का पीरियड चेक होगा, देन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, देन डीएनए रेप्लिकेशन की प्रिपरेशन होगी। चेक पॉइंट पर सेल डिवीजन को चेक किया जाएगा, अगर उसमें एरर आएगी तो कुछ प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, सेल साइकिल अरेस्ट की कंडीशन वहाँ आ जाएगी, और अगर वहाँ पर कोई एरर नहीं आई, सब कुछ ठीक रहा, तो आगे प्रोग्रेशन होगा डीएनए रेप्लिकेशन का, और जो भी प्रोसेस रह गए हैं वो कंप्लीट होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हमने G1 फेज देखा था, अब हमारा G2 फेज है। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर अब हम G2 फेज स्टार्ट करेंगे, सो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।